नेक्स्ट अपना टॉपिक है हैलोजन डेरिवेटिव में डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में बोल सकते हैं वो कंपाउंड्स जिसमें हैलोजन का नंबर कितना आता है, हैलोजन के एटम वहां पे दो मिलेंगे, दो हैलोजन के एटम्स कंटेनिंग या फिर टू हैलोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या कहलाएगा, डाई हैलोजन कंपाउंड या फिर डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। जैसे अपन बोल सकते हैं कि कोई भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में से दो हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर हैलोजन जोड़ा जाता है, मान लेते हैं दो हैलोजन जोड़े गए हैं दो हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो बोल सकते हैं अल्केन्स में से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, दो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किया गया है बाय टू हैलोजन एटम्स। जो भी कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में दो हैलोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे और वो कंपाउंड कहलाएगा डाई हैलोजन कंपाउंड। जैसे यहाँ पे मीथेन पे कितने हैलोजन प्रेजेंट है, दो हैलोजन प्रेजेंट है, तो मिथाइल डाइक्लोराइड यहाँ पे बोल सकते हैं। एक टाइप का डाई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड इसको बोल सकते हैं। फिर देखा गया कि दोनों हैलोजन या तो एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, या तो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, या फिर हैलोजन की पोजीशन अलग अलग कार्बन पे हो सकती है, और अलग अलग कार्बन पे है तो भी दो प्रकार से अलग अलग कार्बन पे हो सकती है, टू टाइप से। तो इस टाइप से तीन टाइप के कंपाउंड्स अपन देख सकते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में, कि या तो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो, या फिर दोनों हैलोजन अलग अलग एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट हो, पास पास वाले कार्बन्स पे, या फिर दो हैलोजन पूरी चेन के फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसे तीन टाइप के कंपाउंड्स अपन देख सकते हैं। तो बोला गया है कि अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, जैसे ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, एक तरीका ये हो सकता है। सेकंड इसकी फॉर्म बोल सकते हैं कि अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, दोनों टाइप में, फर्स्ट एग्जांपल में और सेकंड एग्जांपल, दोनों एग्जांपल में ही हैलोजन कहाँ प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला गया है जेम डाई हैलाइड। क्या नाम बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड उनका नाम बोला गया है। अगर दोनों ही हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है उसको नाम बोलेंगे कौन से प्रकार का डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करनी है कि अगर दो हैलोजन पूरे कंपाउंड में डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में जो दो हैलोजन प्रेजेंट है, अगर वो दो हैलोजन अलग अलग कार्बन, अलग अलग है फर्स्ट और सेकंड, लेकिन क्या होने चाहिए, एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन, जस्ट पास पास वाले कार्बन होने चाहिए। अगर पास पास वाले कार्बन्स पे अलग अलग दो हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको बोला गया है विस डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे, विस डाई हैलाइड। एडजेसेंट कार्बन्स पे अगर हैलोजन प्रेजेंट है दो हैलोजन, तो वो कंपाउंड बोल सकते हैं विस डाई हैलाइड। जैसे इसका एक एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, CH3 CH2 Cl CH2 Cl। दो अलग अलग कार्बन्स पे हैं, डिफरेंट कार्बन्स पे, और क्या बोल सकते हैं, दो हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, CH2 ना सिर्फ क्या आएगा CH। तो अलग अलग कार्बन्स पे प्रेजेंट है, लेकिन दोनों ही क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन, पास पास वाले कार्बन यहाँ पे हैं। तो जैसे ही पास पास वाले कार्बन होंगे क्या बोल सकते हैं, विस डाई हैलाइड का एग्जांपल होगा। अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, दोनों एग्जांपल है, तो जेम डाई हैलाइड। और अगर दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा विस डाई हैलाइड। एक थर्ड टाइप का आ सकता है कि भी लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, दो कार्बन से ज्यादा प्रेजेंट है, दो से ज्यादा कार्बन अगर प्रेजेंट है, या फिर मोर देन टू कार्बन कंटेनिंग चेन अगर प्रेजेंट है, उस चेन के फर्स्ट कार्बन पे और अगर लास्ट कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट है, क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट कार्बन या फिर लास्ट कार्बन पे जो हैलोजन प्रेजेंट है उस कंपाउंड्स को बोल सकते हैं अल्फा ओमेगा
डाई हैलाइड, क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोला गया है। 3 कार्बन की भी हो सकती है, CH3 CH2 CH3 नॉर्मल के हेलोजन लगाना है तो क्या आ जाएगा CH2X और ये CH2X, ये भी किस में आएगा, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। या फिर यहाँ पे और कार्बन आइटम भी बढ़ सकते हैं, जैसे CH2 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 पे हेलोजन। तीनों एग्जांपल्स किसके आएंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स के एग्जांपल बोले जाएंगे। तो ये है 3 टाइप के डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, कि वो कंपाउंड्स जिसमें 2 हैलोजन्स तो प्रेजेंट है लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म से प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे 3 टाइप ऑफ डाई हैलाइड्स बताया गया है। फर्स्ट टाइप, अगर बोथ हैलोजन्स एक ही कार्बन में प्रेजेंट है तो जेम डाई हैलाइड, अगर एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, पास वाले कार्बन पे अलग 2 कार्बन पे तो विस डाई हैलाइड, और अगर चेन की फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे प्रेजेंट है तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। उसमें कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 कार्बन कंटेनिंग चेन होनी चाहिए। ये सबसे स्मॉलेस्ट एग्जांपल हो सकता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और अगर 2 ही कार्बन होते तो किसका एग्जांपल आ जाता, विस डाई हैलाइड का एग्जांपल आ जाता। इसलिए कम से कम वहां पे 3 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के लिए। फिर थे 3 टाइप ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। फिर नेक्स्ट बात करनी है कि 3 टाइप ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो अलग अलग तरीके से काम में लेंगे, जैसे जेम के लिए अलग मेथड हो सकता है, विस के लिए और अल्फा ओमेगा के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। ये सबसे पहले लेके चलेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, मेथड ऑफ, पहले हेडिंग आएगी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ 1 by 1 तीनों जो 3 टाइप्स डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स है उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन देखेंगे। जैसे फर्स्ट लेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे जेम डाई हैलाइड का, जेम डाई हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे फर्स्ट में। जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, पहले बोल सकते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज करते हुए कैसे जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें पहला मेथड बोलेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्दर जो 2 वैलेंसी कार्बन की वो अल्काइल ग्रुप से भी ऑक्यूपाई की जा सकती है या फिर हाइड्रोजन ग्रुप के द्वारा भी ऑक्यूपाई की जा सकती है। इसलिए अपन ने यहाँ पे कौन सा, दोनों अल्काइल ग्रुप लिए हैं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, बताया था पीछे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में PCl5 की रिएक्शन कैसे होती है। तो जैसे रिएक्शन होगी इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन की वैलेंसी कितनी डिक्रीज हुई, 2 बॉन्ड डिक्रीज हुए, वो 2 बॉन्ड PCl5 के क्लोरीन के द्वारा कंप्लीट की जाएगी। तो जैसे ही नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा कार्बन के साथ, ये अल्काइल ग्रुप एज इट इज रहेगा और ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएंगे, 2 क्लोरीन एटम। और PCl5 जब रिएक्शन करता है तो फिक्स है क्या बनेगा, POCl3 का फॉर्मेशन होता है। तो बन गया डाई हैलाइड का फॉर्मेशन। कौन से टाइप डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अपन लेके चल रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे अपन ने एक वैलेंसी क्या ले ली, हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन लेंगे PCl5 के साथ रिएक्शन, जैसे PCl5 के साथ रिएक्शन होगी अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन एज इट इज, और जो ऑक्सीजन के द्वारा वैलेंसी कम की गई है वो क्लोरीन के द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी और साथ में क्या रिलीज होगा, POCl3 रिलीज होगा।
बोला कि अगर स्टार्टिंग में कीटोन लेके चलेंगे किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी डाई अल्काइल हैलाइड, और अगर एल्डिहाइड एज ए रिएजेंट लेके चलेंगे किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये अलग अलग प्रकार से कीटोन ले सकते हैं, दोनों यहाँ पे CH3 ग्रुप भी हो सकते हैं, एक CH3 एक C2H5 ग्रुप भी हो सकता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड से अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं जेम डाई हैलाइड का। फिर नेक्स्ट देखना है कि अल्काइन को यूज करते हुए, जैसे ये किसको यूज किया था, कार्बोनिल कंपाउंड को यूज करके जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन किया था। ऐसे देख सकते हैं अल्काइन को यूज करके कैसे जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेंगे अपन फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग 3 बॉन्ड्स होगा अल्काइन। तो जैसे अल्काइन की रिएक्शन होगी, जैसे अल्काइन को ले सकते हैं, इथाइन लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन जैसे 2HCl के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बोल सकते हैं, जैसे 2HCl के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों में से एक कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा और सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से इसमें 2 बॉन्ड ब्रेक करके अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इससे क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस वाले पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटेन होगा। फिर जैसे HCl की बात की जाती है, HCl जैसे आयंस में कन्वर्ट होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। अगर 2 HCl लिए, 2 H पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो Cl नेगेटिव एनाइन तो किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन पे, और हाइड्रोजन का अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे 2 Cl अटैच हो जाएंगे और सेकंड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो हो गया डाई हैलाइड, और कौन सा डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। जैसे इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यहाँ पे CH और H पे 2 क्या हो गए, कार्बन पे 2 Cl अटैच्ड, तो इस वाला किस में कन्वर्ट हो गया, CH से CH3 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये फॉर्मेशन होगा जेम डाई हैलाइड का बाय द यूज ऑफ अल्काइन। अल्काइन अलग टाइप का भी हो सकता है, जैसे ये तो कौन सा था, इथाइन, और ऐसे अगर प्रोपाइन लेके चले, ठीक है, अगर प्रोपाइन लेके चलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा, ये भी इधर से क्या करेगा, ये वाला अल्काइल ग्रुप, ये तो यहाँ पे क्या दोनों सिमिलर कार्बन थे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता था और कोई भी एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था। लेकिन क्या है, ये अनसिमेट्रिक अल्काइन है। अनसिमेट्रिक अल्काइन मींस एक साइड ट्रिपल बॉन्ड के CH3 ग्रुप है और एक साइड कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो हमेशा अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, फर्दर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड में जिस साइड अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड का वो कार्बन जिस पे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड नहीं है, उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये भी इलेक्ट्रॉन इसलिए डोनेट कर देता है ये वाला कार्बन, क्योंकि इसके पास पॉसिबिलिटी है कि देने के बाद अपने को इलेक्ट्रॉन मिल सकता है इस अल्काइल ग्रुप के द्वारा, इसलिए क्या देगा, इसमें नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव। जो भी प्रोडक्ट बनेगा इसके प्रेजेंस किसके साथ रिएक्शन पे, 2HCl के साथ रिएक्शन पे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, इस कार्बन पे एक Cl
और ये सेकेंड वाला Cl और इधर आ जाएगा CH3। एक हाइड्रोजन था, जैसे दो हाइड्रोजन हुए क्या बन जाएगा, CH3 कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा। तो हो गया जेम डाई हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या तो कार्बोनिल कंपाउंड की PCl5 के साथ रिएक्शन पे, या फिर अल्काइन की रिएक्शन HCl के साथ करवाने पे प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड टू डिफरेंट और एडजेसेंट कार्बन्स पे दो हैलोजन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो वो बनाएंगे विस डाई हैलाइड। यहाँ पे देखेंगे विस डाई हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। विस डाई हैलाइड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन यहाँ पे देखेंगे। जैसे फर्स्ट बोल सकते हैं फ्रॉम अल्कीन, इससे पहला क्या बोला जाएगा, फ्रॉम अल्कीन का अगर सीधे सीधे हैलोजनेशन किया जाए, जैसे क्या बोल सकते हैं, अल्कीन है, अपने एग्जांपल दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन का अगर सीधे सीधे हैलोजनेशन किया जाए, जैसे क्लोरीनेशन बोल सकते हैं, क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, क्लोरीनेशन। अगर X2 होता कोई भी हैलोजन तो क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। तो लेकिन जैसे अल्कीन का हैलोजिनेशन करवाएंगे, इसकी प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में जैसे ही अल्कीन का हैलोजिनेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दोनों कार्बन्स पे एक एक हैलोजन अटैच्ड हो गया, प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl और इधर CH2Cl। ये बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर देंगे किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। फिर नेक्स्ट बोला गया है, जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते थे, जैसे यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सीधा सीधा हैलोजिनेशन करवाते कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से और दोनों हाइड्रोजन पे क्या आएगा, दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन, आ जाएगा CHCl और ये CHCl। तो क्या नाम आ जाएगा इसका, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम आएगा इसका, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। इतना इसका नाम अपन बोल सकते हैं। किसके थ्रू, फ्रॉम अल्कीन से जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया है विस डाई हैलाइड का, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि अगर ग्लाइसोल काम में लिया जाए, क्या लिख सकते हैं, सेकंड फ्रॉम ग्लाइसोल। ग्लाइसोल केमिकल कंपाउंड हो सकता है, ग्लाइसोल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 कार्बन कंटेनिंग है CH2 और CH2, इथेन पे 2 OH ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप है, लेकिन फर्स्ट और कार्बन इथेन के फॉर्म में 2 कार्बन है, उस पे क्या है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, क्या बोल सकते हैं उसको, ग्लाइसोल अपन बोल सकते हैं। जैसे ग्लाइसोल की रिएक्शन PCl5 के साथ होगी, सेम वही रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन दोनों साइड से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, जैसे इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ इन दोनों CH2 पे एक एक Cl ग्रुप आ जाएगा, तो क्या बन सकते हैं यहाँ पे CH2Cl CH2Cl, साथ में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होंगे, ठीक है। यहाँ पे बन सकता है लेते हैं POCl3 बना और 2 HCl यहाँ पे बनेगा, बैलेंस है इक्वेशन 10 कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 POCl3 के मॉलिक्यूल्स और 2 ही HCl के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये अपनी होगी रिएक्शन अगर ग्लाइसोल को यूज करेंगे तो बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइसोल वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर द विस डाई हैलाइड बाय द इजी मेथड्स। ये हो गए 2 टाइप डाई हैलाइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अपने को बात करनी है
थर्ड टाइप डाई हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जिसको बोला गया है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नेक्स्ट होगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा में फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे हेलोजन्स प्रेजेंट होंगे। तो बोला गया कि सिल्वर सॉल्ट कंटेनिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर सॉल्ट कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे लॉन्गेस्ट चेन लिया अपन ने, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिल्वर सॉल्ट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट, सिल्वर और ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिल्वर सॉल्ट कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पे जैसे ही Br2 की रिएक्शन करवाई जाएगी, क्या बोल सकते हैं, जैसे हेलोजिनेशन करवाया जाएगा, 2Br2 की रिएक्शन करवाई जाएगी, इसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई जाएगी, पूरा ग्रुप यहाँ से रिलीज होगी, क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो COOH ग्रुप की जगह क्या अटैच्ड हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। और साथ में क्या बोल सकते हैं, AgBr रिलीज होगा और CO2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2CO2 और 2AgBr के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। सिंपल मेथड है, सिल्वर सॉल्ट कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हैलोजन के साथ करवाई जाती है, इसकी प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे COOH ग्रुप हट के क्या देगा, ब्रोमीन, AgBr रिलीज और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंपाउंड बनेगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, जिसको बोल सकते हैं हॉन्स-डीकर रिएक्शन। मोनो हेलो एल्केन्स में भी देखी थी हॉन्स-डीकर रिएक्शन। हॉन्स-डीकर रिएक्शन बोला जाता है अगर सिल्वर सॉल्ट कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करवाया जाए तो। ये हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड टाइप ऑफ डाई हैलो अल्केन्स। नेक्स्ट फिर में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन से टाइप केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है। तो 3 टाइप्स हैलोजन देखिए, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स कौन कौन से, विच डाई हैलाइड था, जेम डाई हैलाइड था और क्या बोल सकते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, और उनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। टोटल 4 या 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए अलग अलग डाई हैलोजन के फॉर्मेशन के लिए। तो इतना, नेक्स्ट में देखेंगे केमिकल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना ही।